आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। दोस्तों, मैं कल रात 10 बजे सोई थी और आज शाम के 4 बजे मेरी नींद खुल रही है। चाय पीने के बाद मैं अपने प्रिय दर्शकों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी डिप्रेशन की दवा चल रही है, मुझे स्ट्रेस है। अब डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो दवा होती है उसमें नींद की दवा भी मिली होती है। इसी कारणवश जीवन में पहली बार मैं इतनी देर तक सो गई। खैर, अब आप लोगों के लिए हम जो कहानी लेकर के आए हैं वो सीख देने वाली है, क्योंकि हम अपने दर्शकों से इतना प्रेम करते हैं, चाहे बीमार हो, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन वीडियो ज़रूर लेकर के आते हैं। इसीलिए आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पूरा देखें। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। कहानी के जो किरदार है मैं आपको बता दूं। निक्की, जिसकी उम्र 22 वर्ष रहती है। निक्की का पति, जिसका नाम मुकेश रहता है, उम्र 35 वर्ष। निक्की के पिता, जो कि 42 वर्ष रहते हैं, उनका नाम अनमोल कुमार रहता है। निक्की, जो कि अपने पापा के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही होती है। निक्की और मोहन दोनों एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहते हैं। अब निक्की, जो कि ससुराल दूसरी बार जा रही थी। मुकेश अपनी धर्मपत्नी निक्की को लेने नहीं आ सकता था, क्योंकि वो किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। इसलिए जो निक्की के पिता रहते हैं अनमोल कुमार, वो अपनी बेटी को राजधानी एक्सप्रेस से उसके ससुराल ले जा रहे होते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो सफ़र है वो आखिरी सफ़र होगा और ये सफ़र ऐसा होगा कि ज़िंदगी भर के लिए उन्हें शर्मिंदगी में डुबो देगा। आखिर निक्की और अनमोल कुमार के साथ चलती ट्रेन में ऐसा क्या हो जाता है, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इधर जैसे ही ये बात मुकेश को पता लगती है, जो कि निक्की का पति रहता है, वो अपनी पत्नी निक्की को तलाक दे देता है। भला ट्रेन की बोगी नंबर 111 में ऐसा क्या हुआ होगा कि रिश्ते छत्र विछत्र हो गए। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि हर कोई अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफ़र करता है, लेकिन कभी कभी ये सफ़र इतना घातक हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी के लिए घाव दे जाता है। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, यूट्यूब हमारा इम्प्रेशन नहीं भेज रहा है। लगभग मैंने 600 से ज़्यादा वीडियो बना ली है, लेकिन इसके बावजूद मेरी कोई भी वीडियो अभी भी 1 मिलियन तक नहीं पहुंची है। क्या इसे भाग्य का खेल समझो या फिर कुछ और? बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपके शहर का नाम लूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं या कोई घटना, तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सुनाने की। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस सफ़र की ओर, यानी कि इस कहानी की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। निक्की, जो कि BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट रहती है, वो MA भी करना चाहती है। लेकिन जो निक्की के पिता रहते हैं अनमोल कुमार, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं। अब ऐसे में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो सारा दोष मुझ पर ही आएगा कि अनमोल कुमार अपनी बेटियों की सही से परवरिश नहीं कर पाए। माँ ना होने का यही नतीजा होता है। ऐसे में मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम BA फाइनल के बाद पढ़ाई छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता खोज रहा हूँ। अब निक्की, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, लेकिन आखिर उसे भी अपने पिता की बात समझ में आ जाती है और वो मान लेती है, क्योंकि निक्की, जिसकी 2 बहनें और रहती हैं, जो कि उससे छोटी रहती हैं। ऐसे में निक्की जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहती थी, ताकि उसकी दोनों बहनों को भी शादी हो जाए और पिता के सर पर ये जो बेटियों का बोझ है वो कुछ हल्का हो सके, क्योंकि निक्की, जिसका कोई भाई नहीं रहता है। अब ऐसे में जो पिता रहते हैं अनमोल कुमार, वो पहले ही टूट चुके होते हैं पत्नी के देहांत से, इसलिए वो अपने कर्तव्यों को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहते हैं। वो अपनी बेटी निक्की के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। लड़के का परिवार जिला मेरठ का रहने वाला रहता है। अब लड़के का परिवार निक्की को देखने आता है। उन्हें निक्की तो कुछ खास पसंद नहीं आती है, क्योंकि निक्की, जिसका रंग सांवला रहता है और उसके चेहरे पर मस्सा रहता है, यानी कि तिल रहती है। वो लोग जब घर वापस जाते हैं तो शादी से इनकार कर देते हैं। निक्की के पापा कहते हैं कि देखिए, मैं आपको दहेज में वो सब कुछ दूंगा जो आप मुझे लिस्ट में थमा देंगे।
इस बात पर जो ससुराल वाले रहते हैं, दहेज के लालची रहते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। अब निक्की और मुकेश के परिवार में बड़े ही धूमधाम से जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो समय भी आता है, निक्की के दरवाजे पर बारात आती है। निक्की दुल्हन बनी बैठी रहती है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होते हैं, क्योंकि निक्की जिसके साथ वो सब कुछ होने वाला था, जिसका सपना लड़कियां कई सालों से देख रही होती। अब विदा होकर के निक्की रोते धोते किसी तरीके से ससुराल पहुंच जाती है। निक्की को मुकेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब निक्की उस पल का इंतजार कर रही होती है कि जब उसका दूल्हा कमरे में आएगा और फिर उसके साथ वो सुहाग रात मनाएगा। निक्की का ये सपना भी पूरा होता है। सुबह हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ ये सारी चीजों में संलग्न रहते हैं। परिवार और ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। निक्की एक हफ्ता रहने के बाद अब अपने पिता के घर पहुंचती है। निक्की की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कुछ दिनों बाद रहने के बाद निक्की के पिता अपने दामाद को फोन करते हैं कि वो बेटी को ले जाएं। दामाद कहता है कि पिताजी, मैं दूसरे शहर आया हूँ किसी काम से, आप निक्की को घर पहुंचा दीजिए। निक्की के पिता जब ये सुनते हैं तो कई झपिया लेकर के, झपिया जिसमें जब लड़की दूसरी बार ससुराल जाती है तो तमाम तरह की चीजें दी जाती हैं, वो सारी चीजें लेकर के वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। निक्की जिसके मांग में गहरा लाल सिंदूर, हाथों में चूड़ा, लाल कलर की साड़ी पहने हुए निक्की, जो कि खिड़की से लगातार बाहर की ओर देख रही थी कि कब उसका ससुराल आएगा। अब ऐसी ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही होती है। अब 1:30 बज रहा होता है। सुबह ही 4 बजे निक्की अपने ससुराल पहुंच जाती है। तभी ट्रेन में 8 से 9 लोग आते हैं। सभी लोग सो चुके होते हैं और वैसे भी उस बोगी में सिर्फ निक्की के पिता और 2-4 लोग और रहते हैं। जैसे ही उनकी नजर एक नवविवाहिता पर पड़ती है तो वो लोग निक्की के पास आते हैं और फिर निक्की के साथ उसके पिता के सामने ही सुबह तक ये सारी चीजें होती रहती हैं। निक्की जो हाथ जोड़ती है, उन लोगों को बोलते हैं कि मेरी अब शादी हो चुकी है। तो इस पर वो लोग कहते हैं, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें किस चीज का भय, अब तो तुम कुंवारी भी नहीं रही, और ऐसे में अगर तुम हमारे साथ ये सारी चीजें कर लोगी तो फिर क्या ही हो जाएगा। लेकिन निक्की बराबर उन लोगों के हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो निक्की की एक नहीं सुनते और निक्की के पिता अनमोल कुमार के सामने ही कई घंटे तक ये सारी प्रक्रिया होती रहती है। जब सुबह होती है तो वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। अब निक्की के पिता जिनकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, वो करे तो क्या करे, किसी तरीके से वो अपनी बेटी को एक चादर लपेटते हैं। बहुत ही दुखी मन लेकर के अपनी बेटी को ससुराल लेकर के जाते हैं। ससुराल वालों को जैसे ही पूरी बात पता चलती है वो निक्की को अपनाने से साफ मना कर देते हैं। अब आनंद फानंद में मुकेश भी अपने घर पहुंच जाता है। वो भी निक्की और उसके पिता से कहता कि देखिए, मैं ऐसी किसी भी महिला को नहीं अपनाना चाहता जिसके साथ ना जाने कितने लोगों ने ये सारी चीजें की हो। अब निक्की के पिता हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, ना तो इसमें हमारी कोई गलती है और ना ही निक्की की, ये तो उन दोषियों की गलती है। हमारी बेटी तो निर्दोष, भला इसे तुम इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो। लेकिन मुकेश कुमार अनमोल कुमार की एक नहीं सुनता है। अनमोल कुमार और उनकी बेटी निक्की को घर से निकाल देता है। अब निक्की अपने घर चली आती है कि और मुकेश कुमार का तलाक हो जाता है। लेकिन निक्की इसके बावजूद भी नहीं हारती है। वो अपनी दोनों बहनों की शादी करती है। निक्की अब अपने पिता के साथ ही रह रही है और अपने पिता की सेवा कर रही है। बाकी आप लोगों का इस कहानी पर क्या विचार है? क्या निक्की के पति मुकेश कुमार को उसे तलाक देना चाहिए था? लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।